हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि हम अपने चैनल पर आपको आरआरबी पीओ के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही आपको मेंस लेवल का क्वांट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हर चीज़ की आपको मिल जाएगी। और क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ भेजते रहते हैं और साथ ही हिंदी के जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम्स के ओरिएंटेड होते हैं वो हम वहाँ पर लगातार भेजते रहते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक टू डू लिस्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको टू डू लिस्ट दी थी वो आपकी कल एंड हो चुकी है। तो आज आपके सामने एक नई टू डू लिस्ट है, नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए होने वाली है, यानी कि 2 वीक्स के लिए। और हम इस पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे टू डू लिस्ट को ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, इस बार की आपकी जो टू डू लिस्ट है, लास्ट वाली जो टू डू लिस्ट थी उसमें हमने प्रीलिम्स एग्जाम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और जो पहली टू डू लिस्ट मैंने आपको दी थी उस पर हम मेंस पर फोकस करके आए थे। लेकिन इस बार की आपकी जो टू डू लिस्ट होने वाली है उसमें जो फोकस्ड एरिया है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बिल्कुल बराबर आपको फोकस करना है। ये मत सोचना कि सर प्रीलिम्स आ रहा है तो हम प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगें और मेंस को हम छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को फील कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लो, तो आप मेरी सेकंड वाली टू डू लिस्ट देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोनों ही टू डू लिस्ट की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीक खुद को फील कर रहे हो तो वो वाली टू डू लिस्ट कुछ दिन फॉलो करना और उसके बाद इस टू डू लिस्ट पे आ जाना। अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से ठीक ठाक चल रहे हो और तो फिर आपको मेंस की तैयारी भी साथ में करनी पड़ेगी और उसी के रिगार्डिंग ये आपकी टू डू लिस्ट होने वाली है। तो इस बार देखो, स्टडी प्लान आपका जो वो सेम मैंने रखा है 15 आवर्स का। ये स्टडी प्लान कब 16 to 17 आवर्स जाएगा, जब आपके एग्जाम में रह जाएंगे 10 डेज। ठीक है, तो इसमें आप 7 आवर तो आपको मेंस के लिए पढ़ना है और 7 आवर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। और जो 1 घंटा आपका बच रहा है उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और 15 मिनट में उसको एनालाइज करना है कि हमने कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो कैसे हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आप देखो, तो जो पहले मेंस की चीज़ है उसमें आप कैसे क्या क्या पढ़ोगे वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। मैं जूम कर देता हूँ जिससे चीज़ आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। यहाँ पे देखो, हम जब मेंस को देखते हैं तो मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट है। एक तो जीए है, हिंदी, कंप्यूटर, क्वांट और लास्ट में आपका रीजनिंग। तो जीए का तो वही शेड्यूल है कि किस तरह से आपको जीए पढ़नी है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, तो वो जाके आप देख लेना। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट उसको नाम दे दूंगा। तो वहाँ पे जो भी चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। फिर हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 1.5 घंटा दोगे हिंदी के लिए, जिसमें एक क्लास आप लोगे हमारी जो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं लाइव। ठीक है, और उसके साथ ही आप और क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एक आर्टिकल जो आपको डेली टेलीग्राम पर उसकी लिंक मिल जाती है। टेलीग्राम की लिंक पे टच करो। कल मैंने ये भी बता दिया था कि उस आर्टिकल को पढ़ के कैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, तो वो वाली वीडियो भी आप देख लो। एक क्लास डेली लाइव वाली लेनी है। जो लोग मेरी लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं या फिर जो लोग अभी अभी उसे ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। कौन सी, हमारी जो प्रीवियस क्लासेज है 51 क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं, 5 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो क्लासेस भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की 30 मिनट, आप मानो 45 मिनट लिख दिया लेकिन 30 मिनट में आपको एक वीडियो डेली जो मैं आपको देता हूँ वो वीडियो आपको देखनी है। एमसीक्यूज़ और थ्योरी में आपको दोनों चीज़ें करा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस है और थ्योरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे मैं आपको थ्योरी कराता हूँ, तो वो वाली वीडियोज़ आप देखते रहिए। क्वांट के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट देना है अभी मेंस के अंदर, जिसमें 1 घंटा तो आप करोगे मेंस की डीआई, लगभग 4 डीआई आपकी हो जाएंगी। और उसमें आप एक तो डीआई करोगे जो मैं आपको कराता हूँ, वो डेली में सेशन डाल देता हूँ। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देखो। तो 1 डीआई वहाँ से करो और बाकी की 3 डीआई आप कहाँ से कर सकते हो, आपके जो मॉक टेस्ट हैं उनमें से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है वहाँ से कर सकते हो, या फिर ईजिली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे आप क्या सर्च कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो कि आरआरबी पीओ मेंस डीआई फॉर क्वांट, इस तरह से आप डाल दो। आपको कई सारे सेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर लगातार पढ़ाते रहते हैं, तो वहाँ से भी जाके आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो डेली आपको 4 मेंस की डीआई करनी है, 1 घंटा आप उस पर दोगे। 30 मिनट आपको अरिथमेटिक के ऊपर देना है। ठीक है, 30 मिनट अरिथमेटिक के ऊपर देना है। इसका मतलब क्या है, आप डीपली अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को करोगे, मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको, भले आपके 2 क्वेश्चन हो 3 क्वेश्चन हो लेकिन करोगे।
और 15 मिनट जो आपके हैं वो आप मेंसुरेशन पर दोगे। क्यों सर? क्योंकि मेंसुरेशन बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें कम से कम आप अगर एग्ज़ाम में देखोगे तो लगभग 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेंसुरेशन के, और बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो डेली 15 मिनट मेंसुरेशन पढ़ो, स्टार्टिंग में उसके फॉर्मूलेज जो भी है वो याद कर लो, तो और उसके बाद उसकी लगातार प्रैक्टिस करो। 15-15 मिनट भी करोगे ना तो इजीली मेंसुरेशन खत्म कर लोगे। और एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चंस, मेंस के 3 क्वेश्चन यानी कि 3 × 1.25 कर लो तो लगभग कितने आपके हो जाएंगे? लगभग 4 नंबर के आसपास आपको इन्हीं मेंसुरेशन की 15 मिनट डेली पढ़ोगे तो उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो रीजनिंग में आपको देना है 2 घंटा। इसमें से 1 घंटा तो आप करोगे मेंस की पजल करोगे, बहुत सारे टीचर लगातार पढ़ाते रहते हैं तो उन्हें आप देख सकते हो 4 पजल डेली करोगे मेंस की, और 1 घंटा जो फिर आपका बचेगा उसमें टॉपिक वाइज आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। एडवांस लेवल पे पढ़ने का क्या मतलब है? एडवांस लेवल पे पढ़ने का सर मतलब है कि सपोज आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब प्रीलिम्स के अंदर तो आपका ये कोडिंग जो डिकोडिंग है वो हमारा चाइनीज़ वाला आएगा, ठीक है, वो तो चाइनीज़ वाला आएगा, ये कन्फर्म रहता है। लेकिन हम कोडिंग डिकोडिंग को एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये मेंस में आएगा तो वहाँ भी चाइनीज़ ही नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन हम अपनी साइड से कुछ भी लूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो एडवांस वाली जो कोडिंग डिकोडिंग होती है चाइनीज़ के अलावा, उसको भी आप डेली देखो। सिलॉग्स को कोडेड सिलॉग्स भी करो, रिवर्स सिलॉग्स भी करो, और इसके अलावा और भी कौन कौन से टॉपिक हैं? ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इनकी कोडेड फॉर्म जो होती है उन्हें करो। तो 1 घंटा आप इस तरह के एडवांस टॉपिक्स पर दोगे रीजनिंग के, और ये आपका मेंस का शेड्यूल चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में देखो आपके 7 घंटा आपको देना है। मॉक टेस्ट और एनालिसिस की बात कर चुके हैं, बस ये 7 घंटे की बात आपको देखनी है। तो इस 7 घंटे में देखो आपके 2 सब्जेक्ट है, क्वांट और रीजनिंग, दोनों को आप 3.5 घंटे दोगे। किसी को ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग को 5 घंटे दे दो और क्वांट को 2 ही घंटे दे रहे हो, तो ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो क्वांट में आपको 3.5 घंटे में कैसे क्या करना है वो जरा देख लो। 30 मिनट आपको कैलकुलेशन करनी है। इस 30 मिनट से आप कोई भी क्या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल भी आप परहेज नहीं कर सकते। कैलकुलेशन में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन कर लो, और कुछ भी अपनी रैंडम जो प्रैक्टिस कर पाओ वो कर लो। टेलीग्राम पे मैंने 3500 क्वेश्चंस का आपको सेट दे रखा है, यही अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का, तो वो करो। वो तो इतना ज़्यादा इनफ है आप लोगों के लिए कि अगर आप डेली 30 मिनट करोगे तब भी आप उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस करो, कंटेंट ढूंढना नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ जो लोग नहीं जुड़े हो। और 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? 1.5 घंटे में आपको DI करनी है, और DI प्रीलिम्स की कम से कम 15 करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे दिया, 90 मिनट है आपके पास। 15 DI करोगे प्रीलिम्स की, लगभग 6 मिनट, और इसमें आपका 100% टाइम बचेगा, ये कंफर्म है। फिर 40 मिनट आप दोगे नंबर सीरीज़ को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। फिर आपके पास बचती है 50 मिनट्स। और इवन DI के पास से आपके पास से लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम और बच जाएगा। ये मान के चलो कि 10 से 15 मिनट का टाइम आपके पास बच जाएगा DI से भी, तो लगभग 60 मिनट से ऊपर ही आपके पास रहेगा। लेकिन फिर भी 50 मिनट के ऊपर अगर देखोगे तो आप 20 मिनट में क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। 20 मिनट में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है ना, इस एक्स्ट्रा टाइम को भी यहीं पे डाल देना। 20 मिनट या आधा घंटा जो भी आपको मिल जाए एक्स्ट्रा, तो उससे आप क्या कर दोगे? इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करोगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक की, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबकी 50-50 क्वेश्चंस की PDF आपको दे रखी है, तो वो कर लो पहले, ठीक है। और यूट्यूब पे सिंपली डाल दिया करो जो भी टॉपिक पढ़ना है। प्रीलिम्स का है तो प्रीलिम्स इन RRBPO, हाँ आपको सारे टॉपिक मिल ही जाते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो। और 30 मिनट आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे डीप, यानी कि कोई भी एक टॉपिक आप अच्छे से सीख लोगे। जैसे सपोज बोट एंड स्ट्रीम है, तो इसे आप अच्छे से करो, इसके पूरे टॉपिक्स को समझो। 30 मिनट डेली इसको दे दो तो 2-3 दिनों में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करो। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, तब आप एक दिन में 3-3 टॉपिक कर रहे थे, तो वहाँ से लगभग अब मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोगों ने उस टू डू लिस्ट को फॉलो किया होगा तो उनके क्वांट भी बहुत अच्छे लेवल पर अरिथमेटिक आ गया होगा, क्योंकि उन्हें सारे ही टॉपिक्स की समझ हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग में भी आपको 3.5 घंटे देने। इसमें 1.5 घंटा आप दोगे पजल को, 1.5 घंटे में पजल दोगे यानी कि 90 मिनट। और एक प्रीलिम्स की पजल बनाने में नॉर्मली लगते हैं 3 मिनट से 3.5 मिनट। तो मैंने आपको देखो 25 पजल दी हैं, यानी कि 75 मिनट में आप इजीली कर सकते हो, 75 से 80 मिनट में। लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए कि हाँ अगर कहीं फंसते हो तो 90 मिनट में आप 25 पजल करो। 25 नहीं कर पा रहे हो तो कितनी कर सकते हो? 22 से 25 के बीच में तो रह ही सकते हो ना। तो इतनी प्रीलिम्स की पजल करो डेली, इनफ हो जाएंगी। फिर आपके पास 2 घंटे बचते, इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिलॉक्स में अभी भी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है,
तो आप 1 घंटा सिलॉक्स कर लो और बाकी के 1 घंटे में बाकी के जो भी टॉपिक है उन्हें 10-10 मिनट दे दो। या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपका कमांड नहीं बन पा रहा है अभी, तो पूरा 2 घंटा उन्हीं टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लो और बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरह से आप अपना चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपकी टू डू लिस्ट थी। फॉलो करके देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके और आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है। तो बस इसे टू डू लिस्ट को एक बार फॉलो करके देख लो। 2-3 दिन फॉलो करोगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।